जय श्री राम दोस्तों। आज अपन बात करेंगे परम पूज्य श्री नीम करोड़ी महाराज के बारे में। कहते हैं परम पूज्य नीम करोड़ी महाराज जो थे वो हनुमान जी महाराज के अवतार थे, और ऐसे कई सारे उनके एविडेंस थे जो मतलब ऐसे प्रतीक करते थे। मतलब वो बैठे बैठे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाया करते थे। ऐसी एक कहानी मुझे याद आती है। कहते हैं बाबा नीम करोड़ी महाराज को जब अपने भक्तों के साथ मिलना रहता था तो बाबा नीम करोड़ी महाराज क्या करते थे। बाबा नीम करोड़ी महाराज बेकायदे शांति से जाया करते थे, और जो उनके साथ उनके शिष्य रहा करते थे अपने शिष्यों को बोला करते थे चलो अपन लुका छिपी का गेम खेलते हैं। और उसके बाद मतलब छुप जाया करते थे और जाकर अपने शिष्यों से मिल के आया करते थे। तो बाबा नीम करोड़ी महाराज वो थे। बाबा नीम करोड़ी महाराज एक स्थान में रहते थे दूसरे स्थान में पहुंच जाया करते थे। एक बार क्या हुआ था, बाबा नीम करोड़ी कैची धाम में बैठे हुए थे, और कैची धाम में बैठे हुए थे। उनका एक शिष्य आया और शिष्य के ऊपर हाथ रखे, हाथ देखते देखते इतना भारी हो गया, वो हाथ के वेट इतना बढ़ गया कि वो जो मतलब उनका शिष्य था वो बोलता है बाबा हाथ हटाइए मेरे शरीर फट रही है। तो जब जाके वो, और ऐसी एक बार और हुआ था कि मतलब उनके भंडारा मतलब भंडारे का कार्यक्रम चालू था। तो भंडारा चल रहा था। बाबा नीम करोड़ी महाराज के 15 जून को भंडारा, मतलब साल में एक बार वो भंडारा होता है 15 जून को। तो अब क्या हुआ कि भंडारा चालू था पहले, और उस टाइम पे ना तेल वगैरह की इतनी व्यवस्था नहीं थी। 1973 के पहले की बात है ये तो आप सोचो तो बाबा ने क्या किया, बाजू में नदी थी तो बाबा ने बोला जाओ एक काम करो, नदी में जाओ और एक मतलब उसमें एक बाल्टी पानी भर के लेके आओ, और उसको कढ़ाई में डाल दिए। कढ़ाई में डालने के बाद और उससे कम से कम नहीं कुछ तो इतनी सारी पूड़ियाँ निकली, इतनी सारी पूड़ियाँ निकली, इतनी पूड़ियाँ निकली कि लोग खाते रहे, प्लस बाद में पूड़ियाँ बची भी। तो ऐसे थे हमारे बाबा नीम करोड़ी महाराज। और बाबा नीम करोड़ी महाराज स्टीव जॉब्स कैसे बने, मार्क जुकावर कैसे बने। स्टीव जॉब्स की कहानी आपको दोस्तों बताता हूँ। स्टीव जॉब्स की कहानी कुछ ऐसी थी। स्टीव जॉब्स एक बार कैची धाम आए हुए थे, वो भी अपना मोबाइल या जूता बेच के आए हुए थे दोस्तों। वो कैची धाम आए, कैची धाम में 1 महीने के करीब रुके हुए थे। 1 महीना रुकने के बाद फिर जब वो कैची धाम में रुके हुए थे तो वो वहाँ पे मतलब एक कुर्ता और एक धोती, 1 महीना, और 1 महीना वो चप्पल नहीं पहने थे, स्लीपर नहीं पहने थे। 1 महीना वो कैची धाम में थे। कैची धाम में रहने के बाद फिर वो डायरेक्ट अपने बाहर अपने अपने यहाँ गए। वहाँ जाने के बाद 3 महीने के बाद उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। और दोस्तों आपको पता है एप्पल दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड में से एक था। कहते हैं स्टीव जॉब्स जब एक्सपायर हुए थे तो उनके बेड के नीचे बाबा नीम करोड़ी महाराज की एक तस्वीर थी जो मीडिया में सामने कुछ आई थी। बाबा नीम करोड़ी महाराज को बाबा नीम करोड़ी महाराज हमेशा कहा करते थे कि भूखों को खाना खिलाना और गरीबों के ऊपर दया करना। भूखों को खाना खिलाना, गरीबों पर दया करना, लोगों की एक नज़र से देखना, लोगों को एक नज़र से देखना, और बाकी राम 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 सीता राम 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 जप करो। आप जितना राम राम को जप करोगे बाबा उतना आपसे प्रसन्न होंगे। और एक बार दोस्तों आप और याद रखो, बाबा आपको नहीं आप बाबा को नहीं चुनते हो, बाबा आपको चुनते हैं। और जब बाबा आपको चुनते हैं तो आपके जीवन से दुख भग जाता है, आपके जीवन में दुख नहीं रहता है। ऐसे थे हमारे बाबा नीम करोड़ी महाराज। बाबा नीम करोड़ी महाराज के चरणों को प्रणाम करता हूँ। उनको बाबा को राम राम, बाबा सीताराम, बाबा आपकी जय हो, बाबा तेरी चरणों की जय हो, बाबा तेरी चरणों की जय हो। बाबा को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।